स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो यह क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास होगी ईबीएस की पेपर 1 के लिए। यह स्पेशली क्लास होगी और आज की इस क्लास को जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आज की जो क्लास में होगा वो होगा हमारा पेडागोजी का प्रश्न, क्योंकि ईबीएस के अंतर्गत कुछ प्रश्न पेडागोजी के आते हैं। उसके बाद दूसरे प्रश्न से हम पढ़ेंगे फैक्ट आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज की क्लास के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, आइए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अभी हाल ही में सीटेट का पेपर हुआ, आप काफ़ी लोगों ने हमारे साथ जुड़कर तैयारी की। इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे, क्योंकि ये पेडागोजिकल प्रश्न है। कह रहा है कि कक्षा 3 से 5 में एबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तथ्यों को रटाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा की तैयारी, और डी ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना। चलिए फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर देना स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पर जो हमने ट्रिक बताया था उसे यूज करिए। कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना, तो बिल्कुल नहीं, यह गलत होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता हमारे प्राइमरी स्तर पर जिससे बालक का कुछ फायदा ना हो। आप बताइए कि पाठ्य पुस्तक पूर्ण करा देंगे, पढ़ा देंगे और बालक समझेगा नहीं तो क्या फायदा, कुछ नहीं ना। बिल्कुल परीक्षा की तैयारी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर परीक्षा की तैयारी हमारा एनसीएफ भी निगेटिव मानता है, आप जानते होंगे। ठीक, और यहाँ पर तथ्यों को रटाना, आप किसी भी प्रकार से बालक को कुछ रटाएंगे नहीं बल्कि आप समझाएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पेडागोजी के प्रश्न नहीं आएंगे ईबीएस के अंतर्गत, आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न आते हैं, 3 से 4 हो जाते हैं बस, कभी कभी नहीं तो 2 से 3 बस। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जल संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है क्या है। वर्षा जल संचयन, जल खुला छोड़ देना। भाई साहब जल खुला छोड़ देंगे तो जल संरक्षण कैसे होगा, गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि अधिक ट्यूबवेल लगाना, बिल्कुल नहीं, ट्यूबवेल लगा देंगे तो गलत होगा। नदी में कूड़ा डालना, तो नदी में कूड़ा डालने से जल संरक्षण नहीं होगा। तो बात जल संरक्षण के सर्वोत्तम उदाहरण की जा रही है, तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वर्षा जल संचयन यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपघटनीय कचरा है। प्लास्टिक है, कांच है, सब्जियों के छिलके हैं, टिन का डब्बा है। बताइए अपघटनीय कचरा कौन सा होगा। तो नोट करिएगा यहाँ पर जो सब्जियों के छिलके हैं यही अपघटनीय, मतलब जिसे नष्ट किया जा सके। यहाँ पर देखिए टिन का डब्बा नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार से कांच भी होगा, उसी प्रकार से प्लास्टिक भी है। लेकिन हमारा जो सब्जियों का छिलका होता है यह हमारे कई उपयोग में आ जाता है, जिससे हम इसे सड़ा गला कर खाद भी बना सकते हैं, जो गांव में यूज होता है खेतों में। ठीक, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम की सभी तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि भोजन का मुख्य स्रोत है क्या है। उद्योग होगा, पौधे होगा, वाहन होगा या मशीन होगा। बताइए भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, आपके अकॉर्डिंग फटाक से बताइए। देखिए यहाँ पर मशीन भोजन का स्रोत तो नहीं होगा, बिल्कुल सही। और वाहन भी नहीं होगा और उद्योग भी नहीं होगा। यहाँ पर जो पौधे ये हमारा बिल्कुल भोजन का स्रोत हो सकता है। ए वालों आपका उत्तर गलत है, यहाँ पर बी वालों का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है, डीजल है। आपको नवीकरणीय का मतलब पता होना चाहिए कि नवीनतम। तो कोयला बहुत पुराना है, पेट्रोल भी पुराना है और डीजल भी पुराना है, लेकिन हमारा सौर ऊर्जा वाला जो है ये हमारा नवीन में आता है। बिल्कुल नवीनतम माना जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न करा कि परिवार सामाजिक
पर्यावरण का भाग है, क्योंकि आपके सिलेबस में परिवार दिया गया। आप एक बार देख सकते हैं ईवीएस का सिलेबस यूपी टेट का, ठीक ना। अब बताइए उसी से लिया गया ये प्रश्न कह रहा है कि वह प्राकृतिक संसाधन है, बी ऑप्शन कह रहा है कि वह जैविक घटक है, और सी ऑप्शन वह सामाजिक संबंधों का समूह है, और डी ऑप्शन वह निर्जीव तत्व है। चलिए फटाक से कमेंट करिए और छठवें प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। चलिए बिल्कुल सब लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सभी लोग कमेंट करेंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन वह जैविक घटक है, यही हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? मधुमेह है, क्षय रोग है, रक्तचाप है, या कैंसर है? बताइए। संक्रामक रोग की बात की जा रही है, प्रश्न संख्या 7 का। तो बिल्कुल उत्तर जो होगा यहाँ पर क्षय रोग, जिसे आप क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। ठीक, नोट करिएगा टीबी। चलिए यहाँ पर टीबी लिख लीजिए। क्षय रोग जो है काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आप इसका नाम शॉर्टकट में समझ लीजिए, टीबी भी इसे कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। उत्सर्जन नहीं कहलाएगा, पाचन नहीं कहलाएगा। अब ए या बी में से एक उत्तर सही होगा, आप बताइए फटाक से। चलिए, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह होती है हमारा प्रकाश संश्लेषण। आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन कौन बनाता है, तो मेन कार्य जो होता है पत्तियां भोजन बनाती हैं। ठीक, बिल्कुल सूर्य की रोशनी में ही भोजन बनाते हैं लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानचित्र का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? कहानी पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, स्थान की स्थिति जानने के लिए। बिल्कुल यही हमारा उत्तर सही होगा। ठीक, चित्र बनाने के लिए नहीं होगा भाई साहब, गणना करने के लिए, गणित का सवाल थोड़ी है यहाँ पर। ठीक ना, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जलीय जीव है? ऊंट क्या जल में रहता है? बिल्कुल नहीं। मेढक हो सकता है, शेर नहीं होगा, गाय नहीं होगा। सिंपल सवाल था ये हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने समय हुए आप एक बार खुद देखिए कि इतनी जल्दी आपको 10 प्रश्न करा दिए गए। हमारा सिद्धांत यही है कि पहले ईवीएस का अच्छे तरीके से पैटर्न समझ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी जो भी क्लास होगा नंबर आप देख लीजिएगा, 2-3 क्लासेज हुई होंगी इससे पहले। हमने सभी क्लासेज में बताया कि 2-3 क्लासेज हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक ना, पहले आप पैटर्न समझ जाइए। और डेली क्लासेज नहीं होंगे ईवीएस की, ये भी आप जानते रहिए, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाना है। हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, एसएसटी सभी को देखना पड़ेगा। ठीक ना, और यह क्लास पेपर 1 के लिए स्पेशली है। और जो लोग हमारे साथ पेपर 2 वाले हैं उनसे एक निवेदन करेंगे, आप लोग हिंदी की क्लास और सीडीपी की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। डेली 50 से 60 प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। ठीक ना, चलें आगे बढ़ें। लाइक कर दिया आप, बहुत सही किए। चलिए लाइक कर दिए, और देखिए हाइप का कोई ऑप्शन रहता है क्या वहाँ पर, देखिए हाइप भी कर सकते हैं आप लोग। इससे क्या होता है ना कि यह क्लास अधिक लोगों तक पहुँच जाती है। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संसाधन किसे कहते हैं? अनुपयोगी वस्तु को, उपयोगी वस्तु को, केवल प्राकृतिक वस्तु को, केवल कृत्रिम वस्तु को। तो केवल केवल ऑप्शन कट जाएगा, ए या बी में से एक ऑप्शन होगा। बताइए। प्रश्न संख्या 11, संसाधन किसे कहते हैं? तो नोट कर लीजिए, संसाधन किसे कहते हैं? तो जो हमारे लिए उपयोगी होगा उसे तो हम संसाधन कहेंगे ना। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, क्या कारण है? वृक्षारोपण है, वाहन धुआं है, वर्षा है, नदी है। बताइए। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, तो वृक्षारोपण क्या कारण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वर्षा बिल्कुल नहीं, नदी बिल्कुल नहीं। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है यही हमारा वायु प्रदूषण का कारण होता है। नोट करिएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए। निम्न में से कौन सा धातु है? लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, रबड़।
बताइए कौन सा धातु है, आपको ये बताना है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धातु जो होगा हमारा ये हो जाएगा लोहा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वी का आकार लगभग किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है, चपटा है, गोलाकार है, वर्गाकार है। आप एक बात को ध्यान में रखेंगे कि आपके पेपर में, पेपर 1 में सबसे टफ जो विषय होगा वो होगा ईवीएस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आप एक बार सिलेबस देखिए कि इतना अधिक पढ़ना है ना कि अभी आप हल्के में ले रहे हैं, बाद में लेकिन दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से सबसे कम नंबर मिलता है सबको ईवीएस के अंतर्गत, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत ज़्यादा लेंदी है। यहाँ पर इतिहास तो नहीं पढ़ना पड़ता, भूगोल पढ़ना पड़ता है, विज्ञान पढ़ना पड़ता है, ईवीएस तो पढ़ ही रहे हैं, और पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ता है जो संविधान जिसे कहते हैं, यूपी जीके पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है इसका सिलेबस। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, अभी से पढ़ेंगे तो नंबर तो मिलेगा, जाहिर सी बात है भाई साहब, तैयारी अगर करेंगे तो नंबर तो मिलेगा ना। चलिए इसका उत्तर बताइए। तो यहाँ पर गोलाकार करिए यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी को गोल ही माना जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। निजी कार है, सार्वजनिक पार्क है, निजी मकान है, व्यक्तिगत मोबाइल है। आप खुद देखेंगे यहाँ ऑप्शन में ही उत्तर आसानी से मिल जाएगा। कैसे? कुछ लोग पूछ रहे हैं कैसे। देखिए यहाँ पर निजी कार, खुद की कार की बात की जा रही है, निजी मकान, अपने मकान की बात किया जा रहा है, व्यक्तिगत यानी खुद की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सार्वजनिक पार्क, सभी के लिए पार्क। तो यहाँ पर सामुदायिक का मतलब यही हो जाएगा, सभी के लिए। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। भोजन बनाना होगा, जल एवं खनिज अवशोषित करना, फूल बनाना, बीज बनाना। बताइए फटाक से कौन सा उत्तर होगा। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य, तो आप सबको पता है कि पौधों की जड़ें जो होती हैं वही जमीन से जल को अवशोषित करती हैं। ठीक, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात बीज बनाने की होगी, इसका कार्य नहीं होगा। भोजन बनाने का कार्य जो होता है वह होता है पत्ती का। ठीक, और पत्तियों का कार्य होता है भोजन बनाना, लेकिन जल को अवशोषित करना ये हमारे जड़ों का काम होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। स्वच्छता से संबंधित सही कथन है। कौन सा कथन है? हाथ धोना आवश्यक नहीं। अगर बात स्वच्छता की जा रही है और हाथ ना धोया जाए ऐसा तो गलत होगा। अगला कह रहा है खुले में शौच करना उचित है, तो बिल्कुल नहीं है। स्वच्छ जल पीना चाहिए, ये हमारा हो सकता है। और कचरा इधर उधर फेंकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं प्रश्न पढ़ते हुए उत्तर निकल गया अपने आप। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, और अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं तो एक बार शेयर भी करिए। ठीक ना। चलिए, दिशा सूचक यंत्र कहलाता है कौन सा? थर्मामीटर बिल्कुल नहीं। कंपास कहला सकता है। बैरोमीटर बिल्कुल नहीं। लेक्टोमीटर बिल्कुल नहीं। थर्मामीटर आप जाते हो ना बुखार नपवाने डॉक्टर से, तो वही होता है थर्मामीटर। ठीक, अब कंपास से ही दिशा देखी जाती है। बिल्कुल, कौन से दिशा में हम कंपास ले रहेंगे तो जंगलों में भी हमें दिशा का पता चल जाता है। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा ना। अभी भी आप कंफ्यूजन में है क्या? नहीं नहीं, कंफ्यूजन में मत रहिए भाई साहब, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ही सही होगा। नोट करिएगा, बी ऑप्शन, कंपास ही हमारा दिशा सूचक यंत्र माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? भूकंप है, यातायात जाम है, परीक्षा है, या हड़ताल है? बात प्राकृतिक की जा रही है। हड़ताल तो मानव करता है इसलिए काटिए। परीक्षा भी मानव के द्वारा होती है, ये भी काटेंगे। यातायात जाम तो मानव करता है। यहाँ पर भूकंप इकलौता है जो हमारा ये प्राकृतिक हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं तब। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है मांसाहारी से, शाकाहारी से, उत्पादक से, उपभोक्ता से। प्रश्न संख्या 20, बताइए खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। तो आप नोट करेंगे खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होगा वह किससे होगा?
बिल्कुल उत्पादक से, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? 19वें का क्या बोल रहे हैं आप लोग? 1 मिनट। भूकंप ही ठीक है भाई साहब, एकदम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास में कई प्रश्न हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक ना। कह रहा है कि जल चक्र में वाष्पीकरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ठंड है, सूर्य की उष्मा है, अंधकार है, या धूल है? बताइए, जल चक्र में वाष्पीकरण के लिए आवश्यक क्या होगा? तो यहाँ पर नोट करेंगे, अगर बात जल चक्र के लिए की जा रही तो इसका उत्तर सूर्य की उष्मा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। निम्न में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सही तरीका है? जलाना है, खुले में फेंकना है, पुनर्चक्रण है, नदी में डालना है? बात ठोस अपशिष्टों की जा रही प्रबंधन के लिए, तो बता दीजिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर जलाना कहीं न कहीं प्रदूषण होगा, खुले में फेंकेंगे तब भी गलत होगा, और नदी में डालेंगे तो हमारा जल प्रदूषण हो जाएगा। और यहाँ पर पुनर्चक्रण जो है उसका दूसरा आकार बना देना, यही हमारा सबसे बेस्ट होगा। ठीक? आप देखे होंगे ना, कबाड़ की दुकानों पर बोतल-वोतल इधर-उधर का सब सामान रहता है, वो लोग लेके जाते हैं, उसका कोई ना कोई फिर से नया चीज़ बना देते हैं कंपनी वाले। ठीक? बिल्कुल, उसे पिघला कर बना देते हैं भाई साहब। चलिए, शरीर में रक्त का कार्य है, क्या है? केवल रंग देना? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन पहुंचाना? हो सकता है। हड्डी बनाना? भाई साहब रक्त का कार्य सिर्फ हड्डी बनाना होगा? हड्डी कहाँ से बनाएगा भाई साहब? भोजन बनाना? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये रक्त का कार्य होता है। ठीक, हमारे शरीर में, पूरे शरीर की बात की जाए तो हर एक अंग में खून होता है ना, दौड़ता रहता है, उसी के माध्यम से ऑक्सीजन भी दौड़ती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। करा कि विविधता का अर्थ है समानता, एकरूपता, भिन्नता, स्थिरता? बताइए। बिल्कुल, विविधता का अर्थ होगा भिन्नता, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं केवल मनुष्य? बिल्कुल नहीं। केवल पशु? बिल्कुल नहीं। केवल पौधे? बिल्कुल नहीं। सभी जीव। समझ जाइए, पर्यावरण संतुलन एक से नहीं बनेगा, सभी को मिलाकर ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसका उत्तर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। धन्यवाद।